यह आपका साइंस का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस पेपर नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत ही हानि होगा, क्योंकि जो 6 to 8 में आपका पूछा था क्वेश्चन, वह आप देख सकते हैं किस लेवल तक पूछा था। वह पूछ दिया था कि कार्निवोरस के बारे में, कि कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांस खाता है, मीट खाता है, क्या खाता है, घास फूस खाता है। तो इस तरह के आपको लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो। आप प्रीवियस पेपर को देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किधर से पूछा है। तो आपके लिए संजीवनी बूटी होगा कि बीपीएससी का प्रीवियस पेपर है, यह हम पूरा वीडियो में करवा रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा है? तो आपका है सी ऑप्शन की पीछे का भाग। तो देखिए क्या क्या होता है। तो मानव जीभ का अग्र भाग होता है वह मीठे का होता है, और पक्ष भाग होता है वह कड़वे का होता है। पक्ष भाग कड़वे का होता है, और जो पास किनारे का होता है वह खट्टे का होता है, ठीक है। और अग्र छोर होता है वह किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। तो इसमें पूछा था कड़वाहट के लिए मानव जीभ के संदर्भ में, तो यह पीछे का भाग सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए ऑप्शन है पैंक्रियाज, बी ऑप्शन है बड़ी आंत, सी ऑप्शन है छोटी आंत, और डी ऑप्शन है आमाशय। तो इसका सी ऑप्शन से ये होता है छोटी आंत। जो मानव जो पाचन का जो अंश का भाग होता है वह संपन्न होता है जाकर आपको छोटी आंत में होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो ये ऑप्शन है प्रोटीन से, बी ऑप्शन है वसा, और सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है मुख गुहा में, ठीक है। किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला है कि लार में निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ए ऑप्शन है स्टार्च, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है रेसे, और डी ऑप्शन है वसा। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए स्टार्च सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है स्टार्च, सी ऑप्शन है रेसे, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वह हमारा बी ऑप्शन सही होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च से यह पाचन होता है। अगला है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है। ए ऑप्शन है इनवेटेज, बी ऑप्शन है इमाइलेज, सी ऑप्शन है डिहाइड्रोजिनेजन, डी ऑप्शन है एनहाइड्रेज। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन है ए माइलेज होता है, ठीक है। अगला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? आपका जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। हाइड्रोक्लोरिक मीन्स एसिड HCl का कहते हैं, ठीक है। HCl जो मानव शरीर में आमाशय जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला है कि एंजाइम है क्या? एंजाइम क्या है? देखिए एक एंजाइम इस तरह से पूछा है, एक एंजाइम का मूल्य क्या है, ठीक है। तो यह जो एंजाइम एक है वह क्या है? तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। और यहाँ जो पूछा है कि एंजाइम मूलतः क्या है, तो यह एक आपका प्रोटीन है, सी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कैसे होता है और यह कितनी बार पूछा है, जो देख सकते हैं कितनी बार यह पूछा है। तो हो सकता है इस बार यह भी पूछ दे कि एंजाइम मूलतः क्या होता है। तो सी ऑप्शन है प्रोटीन। क्यों होता है जो देखते हैं। अब क्यों होता है वह इसलिए होता है कि प्रोटीन होता है जिनका निर्माण नाइट्रोजन पदार्थ होता या एमिनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है, इसी कारण यह होता है। तो देखिए अधिकतर एंजाइम होते हैं वह क्या होते हैं? ए ऑप्शन है प्रोटीन होते हैं, बी ऑप्शन है वसा होते हैं, सी ऑप्शन अम्ल होते हैं, डी ऑप्शन क्षार होते हैं, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन है, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? अधिकतर प्रोटीन होते हैं। अगला है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है DNA, सी ऑप्शन है एंजाइम, और डी ऑप्शन है प्रोटीन्स। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन सही है, एंजाइम होता है, जो क्रिस्टल में उत्प्रेरक का काम करता है, तो वह एंजाइम होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ए ऑप्शन है जाइमेज, बी ऑप्शन है इनवर्टेज, सी ऑप्शन है माल्टेज, डी ऑप्शन है डाइस्टेज। तो इसका जो ऑप्शन है वह हमारा ए ऑप्शन है जाइमेज होता है, जाइमेज,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है श्लेष्मा, डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह हमारा बी ऑप्शन सही होता है, यूरिया होता है। अगला है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, कौन सा स्रोत है? तो बी ऑप्शन सही होता है, अग्नाशय का स्रोत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं, पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ट्राइप्सिन भी है, टाइलिन भी है, पेप्सिन भी है, लेकिन गैस्ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? जो देखते हैं ट्रैप्सिन, जो टाइलिन और पेप्सिन पाचक एंजाइम होते हैं, जिसका स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय, लार ग्रंथि और अमाशय। ठीक है, अमाशय आपका पेप्सिन से होता है जो अमाशय, और लार आपका टाइलिन होता है, और अग्नाशय यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, वहाँ से यह स्रावित होता है। जो ट्रैप्सिन एक पेप्टाइडेज होता है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन लार में पाया जाता है जो मंड में स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्ट्रासिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि ग्रेस्टिन एक हार्मोन है। क्या है? ग्रेस्टिन एक क्या है? हार्मोन है, जो अमाशय में जी कोशिका सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होते हैं, और यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण में उत्पीड़ित करता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है लैक्टेस, सी ऑप्शन है यूरियस, और डी ऑप्शन है जाइमेज। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वह ये आंसर सही होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।